नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के रिगार्डिंग। कुछ कैटेगरीज नहीं है मेंशन नोटिफिकेशन में, उन कैटेगरीज वालों का ये क्या समाधान हो सकता है, क्या करना चाहिए, उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इसमें हम बात करें कैटेगरी ओ ए, बी एल और ओ एल। इनको काफ़ी नुकसान हुआ है क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसीज एक ऐसी वैकेंसीज इनमें अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं, और अगर ये वैकेंसीज बढ़ती हैं तो शायद और भी अच्छा सभी के लिए होगा। लेकिन उसमें इन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, और इन लोगों को दिक्कत ये है कि इन लोगों को फिर अगर इनका ऑप्शन भी उसमें नहीं होगा नोटिफिकेशन में, जब ये फॉर्म भरेंगे तो ये कोई भी ऑप्शन उनको नहीं दिखेगा। जब इनको ऑप्शन नहीं दिखेगा, उनका सर्टिफिकेट इनके इसी कैटेगरी का बना हुआ है, तो इनको मेडिकल में भी दिक्कत होगी, जैसे कि पिछली बार भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है। तो इसका समाधान तो पहला तो यही है कि कुछ ऐसा सोल्यूशन हो जिससे रेलवे को तक ये बात पहुंचाई जाए, ट्विटर के माध्यम से जितने भी लोग हैं वो ट्वीट करें, और जो भी अगर किसी की जानकारी हो कुछ इससे, फिर उसमें देखें कि क्या हो सकता है, कोई सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो पहला तो यही है सबसे ज़्यादा। और जहाँ तक बात करें हम दिव्यांगजनों की, इनकी संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं इतनी जल्दी फैसले नहीं लिए जाते, वरना अगर इनकी संख्या थोड़ी सी ज़्यादा होती। और दूसरी बात, तो वो लोग इनके साथ भी नहीं शामिल होंगे जिन लोगों की कैटेगरीज में मेंशन है। ठीक है, वो इस चीज़ को यही चाहेंगे कि, क्योंकि हर कोई अपना बेनिफिट देखता है, वो ऑयल कैटेगरी वाले ये देखेंगे कि ये लोग भी आएंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ाएंगे, और ये लोग फिर उनके साथ नहीं होंगे, जो कि ये गलत है। इन लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि ये इनको भी देखिए, जब एक ओए कैटेगरी वाला एक अप्रेंटिस कर सकता है, अप्रेंटिस में जा सकता है, रेलवे उसे अप्रेंटिस करा रही है, और फिर जब नोटिफिकेशन निकालती है तो फिर कहते हैं कि इस कैटेगरी को हम नहीं लेंगे, तो फिर अप्रेंटिस में भी उन लोगों को नहीं लिया जाना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अप्रेंटिस कर रहे हैं। अब जिन लोगों ने अप्रेंटिस कर रखी है दोस्तों, उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो वही कैटेगरी का कोई भी है और उसने अप्रेंटिस कर रखी है, तो वो अपनी कैटेगरी, मान लो उसकी एससी कैटेगरी है या फिर उसकी एसटी कैटेगरी है, तो वो अपनी कैटेगरी को लगा करके अप्रेंटिस वाले से फॉर्म भर दे। जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज आई है पीडब्ल्यूडी को वो दिखाए ही ना, यहाँ पर उसको ख़त्म करे और अप्रेंटिस से वो फॉर्म भर दे। ठीक है, बाद में जो मेडिकल होगा, प्रोसेस होगा, वो आप लोग देख लेना, क्योंकि यही आप लोगों के पास रास्ता है फिर दूसरा अप्रेंटिस वालों के पास। तो ठीक है, जिसने भी अप्रेंटिस कर रखी है वो तो अप्रेंटिस वाले से, उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं उसमें नॉर्मल में भर दे, क्योंकि वहाँ पर भी आपका फिजिकल तो होने वाला नहीं है, और वो कैटेगरी वाले तो शायद फिजिकल कर भी लें। अब इनमें भी कई तरीके के लोग हो सकते हैं, जिस किसी को हाथ में थोड़ी दिक्कत, किसी को ज़्यादा, किसी का हैंड नहीं है, या फिर तमाम तरीके की अलग अलग सिचुएशन होती है हर एक कैटेगरी में। तो इन लोगों के लिए तो यही होगा, लेकिन जिन लोगों ने अप्रेंटिस नहीं किया उन लोगों के लिए क्या होगा? जैसे बोथ लेग हैं, कोई व्हील चेयर यूज़र है, बोथ लेग है, तो देखिए उसको तो रेलवे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई व्हील चेयर पर है तो उनको तो बाहर कर देते हैं, उनको एनटीपीसी में तो ले लेंगे, लेकिन ग्रुप डी में तो उन लोगों को बाहर करेंगे, ये तो पहले से ही है। लेकिन पहले था ग्रुप डी में भी, जब गवर्नमेंट जो थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब अलग से वैकेंसीज आती थी तो सभी कैटेगरी को लिया जाता था। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी है गलत है, और इसको कहीं ना कहीं मुद्दा उठना चाहिए। इनके लिए भी बोलना चाहिए कि वो कैटेगरी और इन कैटेगरी को शामिल कर लेना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, अगर ऐसा कुछ नहीं होता आपके लिए, कुछ भी कोई नोटिफिकेशन या फिर दोबारा से इस तरीके से कोई भी चीज़ें, अमेंडमेंट कोई भी रेलवे सुधार नहीं करता, तो फिर तो आपको अपने बिहाफ पर ही कर देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता अब वन आर्म कैटेगरी में किसकी सिचुएशन कैसी है, किसकी किसी का हैंड, क्योंकि ऐसा होता है ना, हर एक आदमी की अलग अलग सिचुएशन होती है। मेडिकल में तो देखिए डॉक्टर आपको बताएगा कि भाई आपको रखना है या नहीं रखना है, किसको वो रखेगा, किसको वो बाहर निकालेगा। तो कैटेगरी जाहिर सी बात है, जब नोटिफिकेशन आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें कैटेगरी, वो कैटेगरी तो नहीं आएगी। अगर आप फिर उसमें चाहे तो गलत कैटेगरी भरेंगे, गलत कैटेगरी भरने से तो आप लोग उसमें ऑयल भरेंगे, आपका सर्टिफिकेट वन आर्म का है, तो वहाँ भी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी। अगर आप लोग अपनी कैटेगरी से फॉर्म भरें, ठीक है, तो वहाँ आपको सर्टिफिकेट तो दिखाना नहीं पड़ेगा, फिर सर्टिफिकेट्स को तो आप बच जाएंगे। लेकिन वो लोग जो रेस नहीं कर सकते, फिर उनका फिजिकल होगा, क्योंकि फिजिकल तो सिर्फ उन्हीं लोगों का को एग्जाम्प्ट होगा जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगाएंगे।
तो इनके लिए यहाँ भी समस्या है। अगर ये आप इसमें से कोई ऐसा है कि उसे लगता है कि मैं फ़िज़िकल कर लूँगा, तो वो अपना जनरल कैटेगरी से भरें। फिर अगर वो फिज़िकल कर लेगा तो वो पीडब्ल्यूडी में, जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में नहीं आएगा, तो उसको चांस मिल सकता है फिर थोड़ा सा कि डॉक्टर भी ये समझ ले कि फ़िज़िकल कर दिया है। और क्योंकि हैंड वालों को भी वेट तो उठाना पड़ेगा, वो लोग उठाएंगे तो वेट भी देखना पड़ेगा। तो फिर आप अपना सोच लें, अगर आपकी अच्छी तैयारी आपको लगता है तो आप अपनी जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी, कोई सी भी कैटेगरी से भर लें। वहाँ आपको सर्टिफिकेट फिर नहीं दिखाना पड़ेगा, उस चीज़ से आप वहाँ बच जाओगे। तो ये अब अलग अलग इंसान की अलग अलग सिचुएशन है कि वो किस तरीके से सोचता है, क्या नहीं सोचता। मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने किसी को, एक पर्टिकुलर पर्सन को देख करके तो मैं ये वीडियो बना नहीं रहा हूँ। अब किसको कितनी कमी है, किसी का सर्टिफिकेट 40 से कम का है, 40 से कम का है, वो तो बात ही बात है। 40 पे भी है तो कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 40% पर भी, जो कि थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क कर लेंगे। तो फिजिकल में अगर मान लीजिए बोथ लेग यूज़र्स है कोई, और वो फिजिकल वो तो नहीं कर सकता, फिर वो अपनी जनरल कैटेगरी में भी नहीं जा सकता, तो यहाँ पर भी उनको नुकसान है। फ़ायदा बस एक ही तरीके से है, अगर इन लोगों को काफ़ी, बस इसमें से ये कह लीजिए कि 20% लोगों के लिए जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ठीक हो सकती है। बाकी तो पीडब्ल्यूडी हैं 80% लोग, तो 80 क्या 90% ही मान करके चलें कि 90% लोग तो ऐसे हैं ही हैं जो कि फ़िज़िकल नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत रहेगी जो ओएल कैटेगरी में है। मान लीजिए वो कोई 1 लेग वाला है, उसने जनरल से भर भी लिया, तो फिर वो फिजिकल कैसे करेगा? और फिर अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर डॉक्टर भी उसको बाहर करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आपकी सिचुएशन आपको लगता है तो फिर इसी तरीके से, और अगर आपने अप्रेंटिस की है तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो कैटेगरी को अलग। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, ये भी था 1 लेग वाले हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, और उन्होंने अप्रेंटिस भी कर रखी है, तो उनको किसका फ़ायदा मिलेगा भाई? ये तो रेलवे या तो उनसे ही पता चल पाएगा जो इस तरीके से पहले गए हैं। क्योंकि देखिए सिचुएशन ये है, अगर बेनिफिट अप्रेंटिस वालों को ज़्यादा मिलता होगा, प्रायोरिटी अगर अप्रेंटिस वालों को उन्होंने पहले रखा, तो आप कोई भी रखें तो फिर वो अप्रेंटिस का ही फ़ायदा आपको देंगे। दूसरी बात, अगर आपने जैसे एससी कैटेगरी है प्लस में आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट भी हैं, तो आपको यहाँ तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ पर भले ही आपकी मान लीजिए एससी में कट ऑफ 70 चली गई और पीडब्ल्यूडी में कट ऑफ 72 चली गई, तो भी आपको पीडब्ल्यूडी का ही फ़ायदा मिलेगा और आपके नंबर 71 हैं। ठीक है दोस्तों, 71 है, तो आप यहाँ तो पास हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पास नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहीं रखा जाएगा इस फेल वाली कैटेगरी में, अगर आपने एससी प्लस पीडब्ल्यूडी डाल दिया है। तो अगर कहीं एससी की कट ऑफ कम चली जाती है तो वहीं है ये जो आपका अप्रेंटिस वाले हैं, उसको अगर इससे फर्स्ट आरक्षण पर उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया गया होगा तो उसमें आप लोगों को लिया जाएगा, अन्यथा फिर आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में कैटेगरी में ही लिया जाएगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं कह सकते कि पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी और जो अप्रेंटिस में वैकेंसी आई है उसकी कट ऑफ कम रहेगी, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या पता इस बार उल्टा ही खेल हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पहले तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। इसके बारे में तो आपको खुद कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ढूंढनी पड़ेगी, और दोनों ही आपको फिर तो दोनों ही लगाने हैं, क्योंकि अप्रेंटिस वाला भी आपको सर्टिफिकेट लगाना है। हो सकता है रेलवे आपको अप्रेंटिस वाले पे पहले प्रायोरिटी दे दें और पीडब्ल्यूडी वाले पे, क्योंकि अप्रेंटिस ज़्यादा महंगा है ना। आपने अप्रेंटिस कर ली है तो फिर आप लोगों को अप्रेंटिस का तो ज़रूर लगाना है। अगर आपने पीडब्ल्यूडी से अप्रेंटिस कर रखी है तो वो तो हर हाल में आपको सर्टिफिकेट, उसका नंबर डालना है, उसको ज़रूर लगाना है। और कोई अपडेट होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल तो यही है कि ओए वालों के लिए कुछ, ओएल बीएल ओएल वालों के लिए कहीं ना कहीं से कुछ सॉल्यूशन निकले और उनको भी शामिल होने का मौका मिले इसमें। इससे ज़्यादा तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, कि ट्विटर अभियान के माध्यम से जितने भी लोग ओए वाले हैं वो इस चीज़ को बढ़ावा दें, और कोई ना कोई ग्रुप या किसी माध्यम से आप लोग जो हैं जुड़े, कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप लोग बताएं। ठीक है दोस्तों, और कोई अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया जाएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।